इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासिर मसरूर हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और आज हम रामपुर में हैं। रामपुर का चुनाव हमेशा ही दिलचस्प रहा है और यहाँ का चुनाव तड़कोणीय भी रहा है। कभी जो धार चाकुओं में होती थी वो चाकुओं में तो नहीं रही है, लेकिन सियासत में वो धार ज़रूर आ गई। तो आज मैं परवेज़ निज़ामी साहब के साथ बैठा हूँ, जो कि पॉलिटिशियन हैं, सोशल वर्कर भी हैं और मजलिस पार्टी का संगठन प्रभारी भी हैं। निज़ामी साहब से ही पूछना चाहूँगा, जो हवा है, जैसे हमने जिस कैंडिडेट से बात की रामपुर में, हर कैंडिडेट यही कह रहा है कि वो आम आदमी पार्टी से हों, भाजपा से हों या फिर समाजवादी पार्टी से हों, कि उनकी हवा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन, मतलब एज अ सोशल वर्कर, मतलब एक आम रामपुर नागरिक, जैसा कि आपने राजनीति को समझा है, तो आप क्या समझते हैं कि किस रुख में ये इलेक्शन जा रहा है और क्या मुद्दे होंगे इसके? अभी आपने कहा कि रामपुर में चाकू की धार के साथ साथ यहाँ सियासत में बड़ी, यही मुझे आपसे की बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है। असल में हमारे यहाँ शौक़ तो सियासत का बहुत बढ़ रहा है, लेकिन शऊर बहुत कम होता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि जो कौमें 11% हैं, 4% हैं, 7% हैं, उन्होंने अपना लीडर ढूंढ लिया, लेकिन हम 75 सालों में अपना लीडर ढूंढ नहीं पाए और मिला तो उस पर शक करते हैं। और ये अलमिया है हमारी, मैं समझता हूँ। नहीं तो आपको फिर यहाँ से भी दाव लगाना चाहिए था, अगर अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हमारी पूरी मेहनत थी, हम बूथ पर जाके मेहनत कर रहे थे, लेकिन लेडीज़ सीट आ गई और चूँकि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं था कि लेडीज़ सीट हो जाएगी और हमें कैंडिडेट मिला भी, लेकिन हमने फिर ये शायद सोचा, हमारी जो बैठक हुई उसमें हमारी डिसीजन ये हुआ कि हमें वक्त बहुत कम मिला, रमज़ान चल रहे थे, मुझे खुद एहतिकाफ में बैठना होता है, तो मुझे लगा कि 12 दिन में हम शायद मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो शायद ये चूक थी हमारी। 12 दिन बहुत थे उस वक्त में, शायद हम इसको सही से नहीं ले पाए और हमें खुद इसका अफसोस है कि हम यहाँ नुमाइंदा अपना नहीं दे पाए। क्या रामपुर के ज़मीनी मुद्दे आप चाहते हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीते? सबसे मैनिफेस्टो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या वो ज़मीनी मुद्दे हैं जिस पर काम होना ज़रूरी है? इस वक्त गरीब आदमी लाइट चेकिंग से बहुत डर रहा है और परेशान है। अगर हम ये चाहते हैं, जितने लोग ये लड़ रहे हैं, अगर हम लड़ते तो यहाँ सबसे पहले सोलर सिस्टम की लाइट को हम सब्सिडी में देने की कोशिश करते, छोटी छोटी किस्तों में वो बेचारा, ताकि कम से कम हर गरीब के घर में 2 बल्ब और 1 पंखा जल जाए। और साथ साथ यहाँ प्राइमरी एजुकेशन पर काम करने की कोशिश करते, कि क्योंकि किसी भी मुल्क की जो बैकबोन होती है वहाँ का युवा होता है, और वो जब तालीम याफ्ता होता है तभी वो बैकबोन बन सकता है। तो खाली नाले नालियाँ ही नगर पालिका काम नहीं होता, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो मैनिफेस्टो में बहुत लोगों ने लिखा है। जैसे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं मामून शाह, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल अच्छा बनाया, उनके ये वादे हैं कि ये करेंगे। अच्छा, आपने बिजली चेकिंग की भी बात की कि बिजली चेकिंग का मुद्दा है, लोग परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे एलिगेशंस, आरोप भी लगाते हैं कि क्या बिजली चेकिंग जो है वो टोपी और दाढ़ी वालों की यहीं हो रही है। इसमें आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर बिजली चेकिंग हमारे यहाँ भी हो रही है तो गलत। हम इस्लाम हमें चोरी किसी भी तरह की नहीं सिखाता, तो मैं कहता हूँ उसका ऑप्शन है हमारे पास, सोलर सिस्टम की लाइट। नहीं तो क्या प्रशासन, आपको लगता है कि गिने हुए चुनिंदा लोगों पे ही कार्रवाई करता है? ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन मैं खैर जब तक ठोस सबूत ना हो तो अपने जुबान से लोग किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, एक डिबेट में कहा सिर्फ आपने भी अरविंद केजरीवाल की बात की। आप दिल्ली चले जाइए कि कूड़ा आपको मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा मिलेगा। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कहती हैं और हमें भाजपा इसका हवा दिखा के जिताने की कोशिश करती हैं, हम मानते हैं भाजपा तो खुलेआम हमारी नहीं है, लेकिन ये सारे लोग भी आप देखिए ना, एक तरफ तो जेल के दरवाजे टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे, लेकिन ताहिर के मामले में ऐसा क्यों नहीं? वो भी तो अभी तक आरोपी है, अभियुक्त नहीं है ना, अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं था। आपको उसके हक में भी तो, वो भी तो आपका ही पार्षद है। अमानुतुल्लाह भाई को पुलिस कैसे जलील करती है आप देखते हैं। तो इस मसले में आप बिल्कुल कीप मम वाली पॉलिसी चलते हैं। तो सोतेला व्यवहार लगता है आपको? CAA पे नहीं बोले, हालांकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की लड़ाई थी, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की लड़ाई थी, उस पर आप नहीं बोलते हैं। दिल्ली दंगों में आपका रोल बिल्कुल मानता हूँ, आप केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपके अंडर में पुलिस नहीं आती थी, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर तो थे, आपके पास प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर का था, आपको उन इलाकों का जायजा। इसी तरह कोरोना में आप देख लिए, आप मौलाना साद साहब पर आपने किस तरह का काम किया, ये सौतेला बर्ताव नहीं है। तो देखिए, सिर्फ हमें बड़ा बेदार होना पड़ेगा, सियासी शऊर आना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पार्टी खुलेआम दुश्मन नहीं है, लेकिन ये सब छुपी हुई दुश्मन है, और खुले हुए दुश्मन से छुपा हुआ दुश्मन ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए, तो आपका जो इशारा है वो रामपुर की तरफ में मिल गया, लेकिन फिर भी आपका क्या इलेक्शन रामपुर का किस सिमत जाएगा? कुछ अंदाज़ा, कुछ खुल के आप नहीं बोलेंगे, इससे पहले भी हमने कोशिश की, लेकिन फिर एक अंदाज़ा हो, या परवेज़ निज़ामी साहब, क्योंकि पीछे आपके एक अच्छी भीड़ भी है,
किस तरफ देखते हैं, किस तरफ जाना चाहिए? मतलब कि मुद्दे आपने बता दिए, रामपुर के बिजली है, पानी है, शिक्षा है, साफ सफाई है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी पार्टियां यहाँ रही हैं, काबिज रही हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी 10 साल से है। समाजवादी पार्टी ने क्या काम नहीं किया है 10 साल? समाजवादी पार्टी का भी देखिए आप दोहरा रुख देखिए आप 2012 में जब मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमान को 18% रिजर्वेशन देंगे, 17 तक सरकार रही समाजवादी, कितने % रिजर्वेशन दे दिया? मैं सवाल पूछता हूँ समाजवादी से आपके चैनल के माध्यम से। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन कर दिया। आज भी बेचारे छोटे छोटे झोपड़पट्टियों में रहते हैं। लेकिन आजम खां का रोल उसमें काफ़ी बड़ा था। नहीं था। देखिए ये जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को हमेशा ख़त्म करके नेता खाली बनाए और इनको सिर्फ पोजीशन दिए, पावर नहीं दिया। आप कहेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड पावर? यानी मैं आपसे कह दूं ये मकान आपका है लेकिन आप छू नहीं सकते कोई चीज़, तो पोजीशन अलग बात है। ये हर समाज, बहुजन समाज ने भी यही किया है कि सिर्फ मंत्री बनाया है, मंत्रालय दिया है, लेकिन जिलाध्यक्ष जो उनका सागर या जाटा होता था उसकी चलती थी कठपुतली सब। यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई कठपुतली ना जीते। हमें सियासी शऊर आना चाहिए। हम कम से कम ऐसा दें, क्योंकि ये 2024 का सेमीफाइनल है ये इलेक्शन, इसको हल्के में ना लें। तो क्या लगता है कि मतलब कुछ बदलाव होना लाजमी है? देखिए मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमें बड़ा अफसोस है कि इस मौके पर हमसे चूक हो गई, हम नुमाइंदा नहीं दे पाए। हम खुद इस सवाल के जवाब में कंफ्यूज हैं अभी। फिर भी जो नुमाइंदे हैं कोई तो जीतेगा। हमें खुद लग रहा है ये पैकिंग बदलने वाले नुमाइंदे हैं। सिर्फ पैकिंग बदलेगी, खाने सबके एक ही हैं। पैकिंग बदलेगी, खाने लेकिन सबके एक ही हैं। सत्ता बदलेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। इसमें व्यवस्था बदलना होगा तो हमें देखिए दशा बदलने की दिशा भी सही होना ज़रूरी है। मैं बरेली की ट्रेन में बैठ के दिल्ली नहीं जा सकता, तो अगर हमें अपनी दशा, मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आइंदा के बहुत से इलेक्शन आना है। फिलहाल ये चूक हो गई हमसे भी, हम सबसे पहले हम खुद मानेंगे कि हमसे चूक हुई है। आइंदा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ जन आंदोलन से पहले जन जागरूकता ज़रूरी है। हम जागरूकता का काम आज भी कर रहे हैं ताकि लोगों को सियासी शऊर आ सके। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि आपसे चूक हो गई, हमें खड़ा होना चाहिए था, या तो आपको क्या यकीन था अगर आप खड़े होते तो क्या रामपुर की जनता आप पे भरोसा करती, आपको चाहती? आप ऐसे इतने कैसे कॉन्फिडेंस? देखिए मुझसे जितने भी लोग मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं परवेज भाई आपको खड़ा होना चाहिए था। मैं पिछले बार आप लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग पिछली बार हमारा प्रदेश में, दिल्ली में, लेकिन जो आपने भी देखे कि कितनों की जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी, माफ़ कीजिएगा, मजलिस से। तो अगर यहाँ से भी जीतते तो क्या इसकी श्योरिटी थी कि जनता आप पे ही भरोसा देती? क्योंकि 4 लोग मैदान में हो जाते, फिर अभी 3 हैं, त्रिकोणीय हैं, तो इसमें तो ये होता कि एक पार्टी की तरफ फिर हो जाता। दो इस सवाल का जवाब मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो देखिए हमें ये देखना चाहिए, अगर आज हम खड़े होते तो सब ये वोट कटवा कहते हैं, अब इनको क्यों वोट कटवा नहीं कह रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर किसी रास्ते में गड्ढे हों तो क्या रुकने से मंजिल मिल जाएगी? चलने से मंजिल मिलेगी। हमसे चूक हुई, हम इसको मान रहे हैं। हमारी ये बहुत बड़ी गलती थी कि हमने नुमाइंदा, हम चलते तो नहीं, तो आप अगर खड़े होते तो इसका मतलब अभी जो वोट कट रहे हैं या कट सकते हैं, फिर आप जाते तो और कटते। नहीं, ऐसा है, मुझसे जितने लोग मिल रहे हैं जो हमारी विचारधारा के हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं निजामी साहब हम किसको वोट दें? जो आपकी विचारधारा के हैं, जो हमने बड़ी नहीं है, उनके बारे में क्या ख्याल है? पूरा रामपुर तो आपकी विचारधारा का, मजलिस का नहीं हो सकता। हाँ, तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हम उनको खुद ही ऑप्शन, अब कोई किसी के सामने मैं एक विचारधारा अपनी रखता हूँ, वो मुझसे सवाल करते हैं कि निजामी साहब अच्छा फिर ये बताइए आप, हम किसको वोट दें? जाहिर सी बात है उनका सवाल बहुत जायज़ है। गलती मेरी है, हमारी है असल में। और पिछली बार जो आपने कहा हमने खड़े किए हैं, देखिए हमारा नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। यकीनन हमारा नेटवर्क कमज़ोर है, लोग हमें चाहने लगे हैं, लेकिन चूँकि हमें एक नशा चढ़ा दिया गया भाजपा हराने का, तो हमारा वो नशे का फ़ायदा सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ उठाती हैं। तो उस वक्त भी लोगों को लगता था कि शायद हम अगर बढ़ जाएंगे, हमारा वोट बढ़ेगा तो भाजपा जीत जाएगी। अब आप भाजपा को आइडियोलॉजी से आप हराएंगे। अगर वो हिंदुत्व की बात करते तो आप संविधान की बात कीजिए। अगर आप सब बड़ा हिंदू बनने की कोशिश करेंगे, भाजपा को कभी नहीं हरा सकते। राजनीति आइडियोलॉजी से होती है। आइडियोलॉजी अगर आपके सामने नहीं है, आप उन्हीं की आइडियोलॉजी में बह जाएंगे, तो फिर आप, इसका मतलब आप खुद इनडायरेक्ट उनको मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए खैर, चलते चलते एक बार फिर वही सवाल रिपीट कि कुछ तो आपका इशारा जनता को मिले, क्योंकि बहुत से लोग, मैंने पहले भी कहा, अगर मजलिस के साथी हैं कुछ रामपुर में, जो भी परसेंटेज है आपका 2, 4, 5, 10%, वो इस वक्त जो है वो एक कन्फ्यूज़न में है कि मतलब किस तरफ जाएं। वो ऐसा ना हो कि नोटा को उनका वोट पड़ जाए। मैं चाहूँगा जो भी जीते कोई कठपुतली ना हो किसी का, क्योंकि ऐसा ना हो कि देखिए सलाहियत भी होना चाहिए उस बंदे में। देखिए हमने अनपढ़ लोगों को, सिर्फ फोटोबाज लोगों को जिता कर देखा है कि उनके कुर्सी पे बैठा के उनको कठपुतली बना के किस तरह कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो कहीं ऐसा ना हो हम आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाएं।
चलिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे खजूर में अटक, यानी कि कठपुतली नहीं होना चाहिए, यानी कि पावर और पोजीशन दोनों रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पावर तो आपको मिल, पोजीशन तो आपको मिल जाए लेकिन पावर ना मिले। तो 4 तारीख को वोट पड़ने हैं, मतों की पेटियाँ बंद हो जाएंगी। उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो तस्वीर साफ़ होगी कि रामपुर से कौन जीता है और जो वादे, जो मैनिफेस्टो में बड़े बड़े किए हैं, कितने वादे इन 5 सालों में पूरे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब से बात करने के लिए। आपका भी